सभी प्रिय योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज थोड़ा मन उदास है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या ट्रेंड चल रहा है यार, मतलब एकदम से मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मतलब नेताओं की क्या है यार, हम लोग स्टूडेंट के बारे में कौन सोचेगा और कब सोचेगा, ये सोचने वाली बात है। मतलब कि यार ये जब भी चुनावी लॉलीपॉप आता है, जब भी कोई इलेक्शन आता है ये लॉलीपॉप दे देते हैं। कोई भी इलेक्शन आता है वैकेंसीज निकाल दिए, पैसा कमा लिए, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में। मतलब कब तक चलेगा यार ये। अब हद हो गई, एकदम से हद हो गई है। अब इस पे हमको एकदम जी तोड़, एकदम समझ लीजिए इतना बड़ा आंदोलन करना है, इतना बड़ा सत्याग्रह करना है कि इनकी जो कुर्सियां है ना, इनकी एकदम कुर्सियों में भूकंप आ जाना चाहिए, हिल जाना चाहिए। मतलब अब हम लोग आज 1 सितंबर को जो ट्रेंड चला हम लोगों ने ट्विटर पे किया हुआ है, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब क्या है यार, क्या चाहते हो आप। मतलब जब चुनाव आए तो आप पहुंच जाओ वोट मांगने के लिए, वोट आप मांग लेते हो, आपका काम हो गया, बस निकल लिया आप। कौन सोचेगा, हम स्टूडेंट के बारे में कौन सोचेगा बताइए। हर साल एक बोर्ड से, या यूपी बोर्ड आप ले लीजिए या आप बिहार बोर्ड लीजिए, हर बोर्ड से नियर अबाउट 30 लाख 40 लाख बच्चे पास आउट होते हैं 12th। उसमें से 10 लाख 15 लाख बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, सपना लेकर के आते हैं, दिल्ली में जाते हैं, इलाहाबाद में जाते हैं, प्रयागराज में जाते हैं, कानपुर में जाते हैं, कोटा में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? एक तैयारी के लिए। उनके घर का एक सपना होता है कि मुझे नहीं मेहनत करनी है और एक नौकरी लानी है। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, बहुत ही मिडिल क्लास के लोग होते हैं, बहुत ही मिडिल क्लास के लोग। ये सपना लेकर के वहां जाते हैं कि नहीं मुझे एसएससी निकालनी है। घर वालों से वादा किया कि पापा मैं 1 साल में अपनी एसएससी क्वालिफाई कर दूंगा। होता क्या है, यह तो कुछ और ही चल रहा है। 3-3 साल हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। 2018 का रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं, एग्जाम ही नहीं हो रहा है। एनटीपीसी की वैकेंसी आप निकाल दिए, निकालने के बाद सो गया। आपका क्या, आपने तो 500-500 कमा लिया ना। मतलब कौन सोचेगा भाई, कौन सोचेगा बताइए। आप एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि इतने इतने का फॉर्म है, इतने इतने का ये है, सब लोग भर लीजिए, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया भैया, कहीं से इधर उधर करके पैसा लाए और इकट्ठा करके अपना फॉर्म भरे, उसका तैयारी करे जा रहे हैं, अनलिमिटेड किए जा रहे हैं। कब उसके आदि होगा, आदि तो हो गया, कब उसका अंत होगा कोई नहीं जानता। भाई कौन सोचेगा हम लोगों के बारे में। तो आज हम लोग को सोचनीय बात यह है, जैसा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम सब कर रहे हैं, सब लगे ही हैं। तो हम लोगों को एकदम से बैक नहीं होना है कि मतलब एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दे, किसी की एग्जाम डेट आ गई तो वापस हो जाना है, नहीं। अब इन लोगों को ये एक ऑफिशियल नोटिस जारी करना पड़ेगा कि हाँ इतने दिन में ये पेपर होगा, नोटिफिकेशन कितने दिन में, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में। ऐसा इन लोगों को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग फिर से हम लोग को एनटीपीसी की, ग्रुप डी की एग्जाम डेट दे दी, हम लोग शांत बैठ गए। नहीं, शांत नहीं बैठना है, लगे रहना है, विरोध करना है, बाइकाट एसएससी चेयरमैन। सारी फसाद की जड़ वहीं पे है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम कर दिए। अगर आप आंकड़ा देखिए 2014 के पहले का, 2013 का, 12 का आंकड़ा देखिए आप, तो 15,000 16,000 वैकेंसी जाती थी। आज 7,000 8,000 वैकेंसी जा रही है। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप कम कर दिए और ढंग का पेपर भी नहीं हो पा रहा है। मतलब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सब इसी आशा में। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कोई बंदा जो रेलवे का फॉर्म डाला हुआ है, ग्रुप डी का, या मान लीजिए एनटीपीसी का, ग्रुप डी का हो गया या एनटीपीसी का हो गया, वो डाला हुआ है, तो बहुत छोटे से शहर का होता है और बहुत मध्यम वर्ग फैमिली का रहता है। वो बहुत उच्च फैमिली का नहीं होता है। जो बहुत ज्यादा उच्च फैमिली का होगा वो इस छोटे मोटे एग्जाम को देना ही नहीं चाहेगा। तो कहीं से 500 रुपये अपना इकट्ठा किया, उसने सपना संजोया कि नहीं मुझे एनटीपीसी बनना है, रेलवे की नौकरी करनी है, हमारे गांव में, हमारे आसपास क्षेत्र में हमारा कितना बड़ा नाम होगा, हमें रेलवे की नौकरी करनी है। उसने क्या किया, ताबड़तोड़ मेहनत की, 500 रुपये अपना कहीं से इकट्ठा किया, अपने माँ बाप से कहीं से लेकर के उसने इकट्ठा किया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, अपनी बुक्स सुक्स ला करके थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु नॉट हैव एनी स्मार्टफोन। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास अब भी स्मार्टफोन नहीं है, नहीं हो पाती है व्यवस्था। कौन सोचेगा भैया उनके बारे में। तो वो तैयारी करने स्टार्ट करता है। यहां चल क्या रहा भैया, उसको तैयारी करते हुए 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर बीत गए, 1.5 साल हो गया, लेकिन नो नोटिफिकेशन। कहां है नोटिफिकेशन।
भाई कौन बात करेगा इस पे? मन की बात हर कोई करता है, मन की बात करते हैं। अरे कभी युवाओं के मन की बात भी सुन लो, हम बेरोजगारों के मन की बात भी सुन लो। हम लोग भी तो आप ही से अटैच हैं। आने दीजिए इलेक्शन, बताया जाएगा। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इस समय अपना एकदम ट्रेंड बना के चलना है, और ये नहीं सोचना है कि नहीं थोड़े में ही रुक जाना है। नहीं, अब एकदम आर अपार वाली लड़ाई है। अब तो सत्याग्रह बड़ा होगा, और ये मान के चलिए आप कि कोई ना कोई ठोस कदम गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। मामला कहां फंस रहा है? मामला वहां फंस रहा है जहां पे कोरोना काल भी चल रहा है। 2010 लोग 20 लोग इकट्ठा भी नहीं हो सकते स्टूडेंट, तो बोलेगा कौन भैया? कौन बोलेगा? कोरोना लाजी समझिए आप, कोई इकट्ठा नहीं होगा। बिहार की चुनाव की बहुत ज्यादा याद आ रही है। बिहार में जो चुनाव होने वाले उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, हर चीज की बहुत बढ़िया से याद है। लेकिन युवाओं को कौन सुनेगा भैया? आप नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे युवा? तो इस बात को समझना है, सोचना है हम लोगों को, और एकजुट होकर के इस पे कार्य करना है। हम आपके साथ हैं, सारे यूट्यूबर्स आपके साथ हैं, जो भी युवा हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं बेचारे कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जो छोड़ चुके हैं। पहले क्या था, लोगों के मन में ये होता था कि अगर हम संविदा पे कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो मेहनत करते करते एक टाइम आएगा कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। लबास क्या चल रहा है भैया? मतलब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते प्राइवेट की नौबत आ रही है। हर किसी के पास इतना लंबा समय नहीं है, हर किसी के पास ज्यादा समय नहीं होता है। कितनी मजबूरियां होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको घर से बराबर पैसे नहीं मिलते हैं, वो अपना होम ट्यूशन पढ़ा करके या कोई छोटा मोटा कार्य करके तो अपनी पढ़ाई को करते हैं। हम लोग का दर्द कौन समझेगा? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अपने घर से पैसा नहीं पाते हैं। 1 साल 2 साल पैसा पाए, उसके बाद कौन पैसा पाता है? क्या किया उन्होंने? अपना कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, या तो किसी होम ट्यूशन को पकड़ लिया है, होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसी से उनका खर्चा चल रहा है। उनको एक उम्मीद है, घर से निकले हुए हैं, क्या कर बनने, हमें एनटीपीसी में जॉब करनी है, एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। एक सपना लेकर के चले हुए थे अपने घर से, और यहां क्या चल रहा है? सपने की कोई परवाह नहीं कर रहा है। तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। इससे ज्यादा दुखद तो हमको नहीं लगता है युवाओं के लिए कुछ और हो सकता है। तो हम लोगों को एकजुट होकर के इस बात को समझना है और ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा कदम उठाना पड़ेगा, और इस पे एक अच्छा खासा ठोस कदम उठा करके जल्द से जल्द एक निर्णय लेना होगा, और हमको ये बताना पड़ेगा कि कब सारी एग्जाम्स होंगे, और सबका एक सुटेबल रूटीन भी बनाएं कि किसी की भी नोटिफिकेशन आती है तो इतने दिन में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। तो हम लोगों को हार नहीं माननी है, लगे रहना है, जीत अपनी पक्की होगी। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।